वज़ीर आज़म की बहरी रास्ते बिरादर खलीज ममालिक में अशिया खुरनोश की बरामद के लिए इक़दाम की हिदायत। खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल और वाफिर अशिया की बरामदात पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। खलीज ममालिक को दरकार अशिया खुरनोश की फरहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान ग़िज़ाई ज़रूरियात को मुतासर किए बगैर वाफिर मकदार में मौजूद अशिया खुरनोश की खलीज ममालिक में बरामद के लिए जामे अमल तश्कील दिया जाए। बरामद करते वक्त आला मेयार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म की बिरादर खलीज ममालिक में तैनात सफ़ीरान और ट्रेड अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। पाकिस्तान इनकलाब का सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों की तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने कहा कि खारिज की जानिब से दाखिल गए 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया गया। दुबई में ड्रोन हमले में सिटी बैंक की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। बगदाद में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इराक के शहर अरवेल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। रिफाइनरी में काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रडार सिस्टम पर ड्रोन हमला। कोई जख्मी नहीं हुआ। पासदारान इनकलाब ने अमरीका की बड़ी कंपनियों को खित्ते से फौरी निकल जाने की वार्निंग दे दी। फॉरेस्ट न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तान इनकलाब के ग्राफिक के जरिए उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी कंपनियों और उनके दफातर की फहरिस्त शाया कर दी है। अमरीका के अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता छोड़ने की हिदायत। ईरान की हिज़्बुल्लाह के साथ मुश्तरका कार्रवाई। इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। एलात में 10 मकामात पर क्लस्टर मिसाइल गिरने से मुतादिद जख्मी। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाके। मुतादिद मकानात पर आग भड़क उठी। इसराइल के पास मिसाइल रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स तेजी से कम होने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम हो गए हैं। अमरीका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। बरतानी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानी वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में हज़ारों इंटरसेप्टर्स ड्रोन भेजने पर गौर करना शुरू कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने इराक में अमरीकी विक्ट्री बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। पहली बार किसी ग्रुप ने FPV हमलावर ड्रोन इस्तेमाल करके अमरीकी दिफाई निज़ाम को चकमा दिया। गुज़िश्ता रोज़ इराक में अमरीकी तंज़ीमात के खिलाफ की गई कार्रवाई की जिम्मेदारी हिज़्बुल्लाह ने कबूल कर ली। अमरीका और इसराइल की ईरान में जहारियत जारी। ईरान के शहर अस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली इसराइली हमले में शहीद। दुश्मन के हमले के वक्त दिफाई कार्रवाइयों की क़यादत कर रहे थे। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरान के सीनियर ऑफिसर अली शमखानी की नमाज़ जनाज़ा अदा। मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ तेहरान में सुपुर्द खाक। अली शमखानी 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली जहरीत के नतीजे में शहीद हुए थे। मरहूम ने अमरीका के साथ जोहरी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वो ईरान की दिफाई कौंसिल के सरबराह और शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर भी थे। अबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदी से ट्रंप परेशान। मुख्तलिफ ममालिक से मदद मांग ली। कहा कि उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक जंगी जहाज भेजेंगे। किसी न किसी तरह हम जल्द ही अबनाए हुर्मुज़ को खुला रखेंगे, महफूज और आज़ाद बनाएंगे। ट्रंप का एक बार फिर ईरान के जजीरे खारिक पर हमले का इशारा। कहा कि ईरान को फौजी और माशी तौर पर मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है। खारिक जजीरे का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मुमकिन है जजीरे पर सिर्फ तफरीह के लिए चंद बार और हमला करें। ईरान डील करना चाहता है, लेकिन अभी ईरान की पेशकर्दा शराइत अच्छी नहीं है। सुनने में आया कि नया सुप्रीम लीडर मुमकिन तौर पर जिंदा नहीं है। ये खबर अफवाह हो सकती है। अगर वो जिंदा हैं तो अकलमंदी का मुजाहरा करें और सरेंडर करें। अमरीका अबनाए हुर्मुज़ महफूज बनाने के लिए दूसरों से मदद की भीख मांग रहा है। सदर ट्रंप ने कई ममालिक यहाँ तक कि चीन से भी बहरी जहाज भेजने की अपील की है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका की सिक्योरिटी छतरी कई सुराख होने की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ईरान पड़ोसी ममालिक से गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी ख़त्म करने का मुतालबा करता है। खित्ते में कशीदगी की असल वजह इसराइल है। अमरीका ने खारिक जजीरे पर हमले रासुल खैमा और दुबई के करीब से किए हैं। इन हमलों का जवाब देंगे। नया सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई हमले में ज़ख्मी हुए। वो बिल्कुल ठीक हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ईरान ने 2 भारतीय बहरी जहाज़ों को अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। दोनों भारतीय बहरी जहाज़ों पर 92,000 टन एलपीजी थी। इससे कबल ईरान ने तुर्किया के एक बहरी जहाज़ को भी अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी थी। फ्रांस और इटली का अपने जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान से बराह रास्त रब्ता करने का फैसला।
कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस सिंध के इलाके महरापुर के करीब लाखारो रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। रेलवे की इमदादी टीमें पहुंच गई हैं। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। कोहाट के इलाके लाची में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द हलाक। DPO के मुताबिक नुहा इलाके लाची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। पुलिस और CTD की टीम मौका पर पहुंची तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जावी फायरिंग में दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CCD के दिलेर जवानों पर फख्र है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक अफवाज की अफगानिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ। कंधार में अफगान तालिबान और दहशतगर्दों की टेक्निकल तनसीबात तबाह। ज़ेर ज़मीन टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द बतौर टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज इस्तेमाल करते थे। बदानी पोस्ट को मुख्तलिफ ज़मीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान और फितना खवारिज को बिला इश्तियाल जहारियत के बाद हर महाज पर भरपूर पसपाई का सामना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी।